वेलकम टू लव एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, फंक्शनैलिटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की फंक्शनैलिटीज़ क्या होती हैं, कंप्यूटर कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, किसी भी कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो ऑपरेट करता है अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड। जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर किए गए इसके मेमोरी में उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। ये एक्सेप्ट करता है डेटा को एज अ इनपुट, डेटा को ये प्रोसेस करता है, वो भी कुछ स्पेसिफाइड रूल्स के अंडर जो ऑलरेडी इसके अंदर डिफाइन किए गए हैं, और ये डेटा को प्रोड्यूस करता है एक इंफॉर्मेशन में जो एज अ आउटपुट होता है, और ये डेटा को स्टोर करके रखता है इंफॉर्मेशन को फ्यूचर यूज़ के लिए जो हमें काम आते हैं। अब हम देखते हैं कंप्यूटर की फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या होती हैं। किसी भी डिजिटल कंप्यूटर में 5 तरीके की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। सबसे पहला, टेक डेटा एज अ इनपुट, डेटा को एज अ इनपुट लेना। दूसरा, कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना उसके मेमोरी में और उसको यूज़ करना जब उसका ज़रूरत हो। तीसरा, किसी भी डेटा को प्रोसेस करना और उसको कन्वर्ट करना एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में जो हमको काम आए। चौथा, एक आउटपुट को जनरेट करना। और जो पांचवा पॉइंट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर दिए गए जितने 4 फंक्शंस हैं इन सबको ये एक साथ कंट्रोल करता है। एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे ये हमारा कंप्यूटर है, किसी यूज़र ने यहाँ पे कोई डेटा इनपुट किया। डेटा में मतलब किसी यूज़र ने ए लिखा, बी लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा या फिर 3 लिखा, ये ऐसा डेटा है। ये कंप्यूटर इसको ऐसा प्रोसेस करता है और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो यूज़र को दे दी जाती है उसके स्क्रीन के ऊपर। अब हम देखते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। बेसिकली किसी भी कंप्यूटर में 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम देखते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर जो होता है एक फिजिकल एलिमेंट होता है। इसको हम ऐसा समझते हैं कि ऐसा कोई भी चीज़, कंप्यूटर का कोई भी पार्ट जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर पे काउंट होता है। जैसे कि फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर और कंपोनेंट्स, जैसे कि एग्जांपल में मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर के डेटा स्टोरेज, एक हार्ड डिस्क ड्राइव जिसे हम एचडीडी कहते हैं जहाँ पे हमारा इंफॉर्मेशन या फिर डेटा स्टोर होता है, कंप्यूटर सिस्टम यूनिट, इस सिस्टम यूनिट के अंदर आता है ग्राफिक कार्ड जिससे हमारा डिस्प्ले काम करता है प्रॉपर तरीके से, एक साउंड कार्ड जिससे हमको आउटपुट मिलता है, एक किसी भी सॉन्ग में जैसे आप कोई सॉन्ग सुनते हैं या फिर कोई ऑडियो सुनते हैं उसमें, एक मेमोरी जिसमें सब डेटा स्टोर होता है, एक मदरबोर्ड जिसके ऊपर ये सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं और इसके ऊपर ये चिप्स लगे होते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल काम करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जिसको हम छू सकते हैं वो हमारा हार्डवेयर होता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हार्डवेयर कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहला ये जो आपको दिख रहा है बड़ा सा, ये हमारा होता है मॉनिटर। यहाँ पे हमको आउटपुट मिलता है जो भी यूज़र को चाहिए होता है। दूसरा जो है वो हमारा मॉडेम है। इस मॉडेम से हम नेट कनेक्शन लेते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं। ये जो हमारा तीसरा है इसे हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। इसे हम कहते और भी कहते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी सिस्टम यूनिट के अंदर हमारा ग्राफिक कार्ड, हमारा साउंड कार्ड, हमारा मदरबोर्ड, हमारे जो चिप्स हैं वो सब इसके अंदर लगे होते हैं। जो हमारा चौथा है वो हमारा है माउस।
इससे हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कर्सर को मूव करते हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर फाइल को ओपन करते हैं। पांचवा जो है हमारा वो है स्पीकर। इसी से हम कोई भी वॉइस जो है वो सुनते हैं, जैसे कि कोई सॉन्ग सुन रहे हैं उसका जो आउटपुट आता है वो स्पीकर से आता है। सिक्स जो है वो है प्रिंटर। ये आप लोगों ने अपने घर में या फिर किसी शॉप में देखा होगा, जिससे कि यहाँ पे एक पेपर को डाला जाता है और यहाँ से उस पेपर में प्रिंट होके आउटपुट आता है, जिसको हम हार्ड कॉपी में सेव करना कहते हैं। और जो हमारा आखिरी कंपोनेंट है वो 7 नंबर पे कीबोर्ड है। ये हमारा कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड पे ही हम सारा जो डेटा है उससे इनपुट करते हैं। इस कीबोर्ड के अंदर सबसे ऊपर हमारा होता है यहाँ पे एस्केप बटन, कुछ यहाँ पे फंक्शंस कीज़ होती हैं, उसके नीचे हमारे नंबर कीज़ आते हैं 1 से लेके 9 तक, लास्ट में 0 का नंबर होता है। उसके नीचे यहाँ पे हमारे अल्फ़ाबेट के नंबर्स आते हैं, अल्फ़ाबेट कीज़ आती हैं A से लेके Z तक। कुछ कीबोर्ड्स में आपको यहाँ साइड में एक नंबर पैड भी दिखता है जो स्पेशली यूज़ किया था नंबर के लिए। यहाँ पे भी आपको 0 से लेके 9 तक की काउंटिंग दी होती है। अब हम देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस एक पेरिफेरल डिवाइस है जो कंप्यूटर हार्डवेयर का इक्विपमेंट है डेटा को प्रोवाइड करने के लिए और कंट्रोल करने के सिग्नल को। ये इनपुट डिवाइस जो होता है वो ट्रांसलेट करता है डेटा को फॉर्म से एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग वाला लैंग्वेज में, जिसे एक ह्यूमन समझ सकता है और कंप्यूटर उससे वर्क कर सकता है और कंप्यूटर भी इसको समझ सकता है। मोस्ट कॉमन जो हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट के लिए वो हमारा कीबोर्ड और माउस है, जिसको यूज़ किया जाता है इनपुट एज अ इनपुट डिवाइस में। ये कुछ लिस्ट है इनपुट डिवाइस की। सबसे पहला है हमारा कीबोर्ड, इससे यूज़र डेटा इनपुट करता है। दूसरा एक है नंबरिंग कीपैड। ये बेसिकली आप किसी एटीएम मशीन में जाएंगे तो वहाँ पे मशीन के ऊपर ये नंबर कीपैड लगा होता है, जिससे हम अपना 4 डिजिट का एटीएम पिन एंटर करते हैं। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसे हम लोग माउस कहते हैं। इसी से हम अपना कर्सर को स्क्रीन पर मूव करते हैं, जो भी ड्राइंग करना है वो सब करते हैं। ये एक रिमोट कंट्रोल है, ये आपके घर में हमेशा आप देखते होंगे। से हमारा टीवी काम करता है। यहाँ पे ऑन ऑफ बटन, चैनल चेंज करने का बटन, वॉल्यूम अप डाउन करने का बटन, जो भी बटन्स हैं वो एज ए इनपुट काम करते हैं। ये एक जॉयस्टिक है, ये गेमिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी गेम्स खेलते हैं वो इस जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं गेम खेलने के लिए। ये एक टच स्क्रीन है। अगर आप मेरा वो वीडियो अभी अपने मोबाइल में देख रहे हैं तो आपका मोबाइल एक टच स्क्रीन होगा, और उस टच स्क्रीन में आप जब भी टच करते हैं, कुछ भी आप अगर गैलरी ओपन करते हैं या फिर कॉल लॉग ओपन करते हैं, कॉन्टैक्ट ओपन करते हैं, जो भी टच करते हैं वो एज ए इनपुट काम करता है। ये एक स्कैनर है। इस स्कैनर पे यहाँ पे हम कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर फ़ोटो रखते हैं, इस लिड को बंद करते हैं, उसके बाद इसको स्कैन करते हैं और ये जो स्कैन का जो डेटा है वो हमारे सिस्टम के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। ये है एक ग्राफिक्स टैबलेट। ये थोड़ा एडवांस टैबलेट है, नॉर्मल टैबलेट की तरह नहीं होता है। जो सैमसंग के टैबलेट्स, लेनोवो के टैबलेट्स आते हैं उसकी तरह नहीं है ये एक टैबलेट के शेप का डिवाइस होता है। इसके साथ एक ये पेन दिया जाता है। यूज़र कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ करता है, कुछ भी यहाँ लिखता है, तो हमको हमारे मॉनिटर के ऊपर तुरंत वो चीज़ दिखने लगती है। ये एक माइक्रोफोन है। ये माइक्रोफोन आपके मोबाइल में, अगर आपने ईयरफोन लगाया है तो आपके ईयरफोन में छोटा सा ब्लैक कलर का दिया होगा, आपने हेडफोन लगाया तो उसमें भी ब्लैक कलर का छोटा सा दिया होगा एक डिवाइस, वहाँ पे ये माइक्रोफोन लगा होता है, जिससे हमारी आवाज़ जो है वो दूसरों को सुनाई देती है। ये एक डिजिटल कैमरा है। ये आजकल काफ़ी यूज़ में है, आप जानते हैं इसको, आप काफ़ी यूज़ करते हैं। जब भी आप कभी हॉलीडे पे जाते हैं, छुट्टियों पे जाते हैं अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, आप इसको हमेशा कैरी करते हैं अपने मेमोरीज़ को क्लिक करने के लिए, अपने फ़ोटोज़ को क्लिक करने के लिए। तो जब भी आप इसको क्लिक करते हैं आपका फ़ोटो यहाँ पे तुरंत डिस्प्ले कर देता है। तो ये एज अ इनपुट डिवाइस काम करता है।
ये है एक वेबकैम, जिसे हम लोग कहते हैं कैमरा। ये लैपटॉप में, डेस्कटॉप में अलग से लगाया जाता है या फिर इनबिल्ट आता है। आपके मोबाइल में जो कैमरा है, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा जो है, वो भी एज अ वेबकैम की तरह काम करता है, क्योंकि ये हमारे फ़ोटो कैप्चर करता है और हमको तुरंत दिखा देता है, इसलिए ये एज अ इनपुट की तरह काम करता है। ये एक लाइट पेन्स होते हैं। अगर आपका लैपटॉप टच स्क्रीन है और उसके साथ अगर आपको एस पेन दिया गया है, स्पेशली सैमसंग का अगर आपका मोबाइल है तो आपको एस पेन दिया जाता है। और अगर आपका लैपटॉप टच लैपटॉप के साथ भी इसको प्रोवाइड करते हैं मोबाइल में एस पेन में, तो उससे आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। एक ये इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा कि हम लोग जो कॉमनली कीबोर्ड यूज़ करते हैं उसका नाम होता है क्वर्टी कीबोर्ड। क्वर्टी कीबोर्ड क्यों कहते हैं इसको, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कीबोर्ड है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट के कीज़ हैं। ये जो अल्फ़ाबेट के कीज़ हैं, इसकी जो सबसे पहला की होता है वो क्यू होता है, फिर जो होता है डब्लू होता है, फिर जो होता है ई होता है, फिर जो होता है वो आर होता है, फिर जो टी, फिर वाई। इसलिए इस कीबोर्ड को कहा जाता है क्वर्टी कीबोर्ड। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें कि इसमें जो है 104 कीज़ हमेशा होते हैं इस क्वर्टी कीबोर्ड में। इसके अलावा और भी कीबोर्ड्स आते हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, उसके अंदर कीज़ ज़्यादा या कम हो सकते हैं, लेकिन इस क्वर्टी कीबोर्ड में आपको हमेशा 104 कीज़ ही मिलेंगे। इससे ज़्यादा आपको या इससे कम आपको कभी नहीं मिलेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोग कहते हैं सीपीयू या फिर हम लोग कहते हैं सिस्टम यूनिट, जो हमने अभी वीडियो में देखा था। और आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं और ये आउटपुट डिवाइसेस कैसे काम करते हैं, और इस सीपीयू के अंदर जो भी चीज़ें लगी होती हैं, ग्राफिक कार्ड जो होता है, साउंड कार्ड जो होता है, जो भी चीज़ें हैं और जो चिप्स हैं वो कैसे काम करते हैं एक दूसरे से के साथ, कैसे हमको यूज़फुल है वो सब चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल लव एजुकेशन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए लव एजुकेशन को, और आने वाले वीडियोज़ के लिए अपडेट पाते रहिए। सो कीप स्टडिंग एंड लव स्टडी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।